हे गाइस, मैं हूं एल के सर। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आप सभी के मेरे अपने चैनल एल के इंग्लिश ट्रेनर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो क्लास है उसकी 3 क्लास है। यानी कि पहली जो क्लास थी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, दूसरी क्लास थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, और तीसरी जो क्लास है हमारी वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी अपनी जो टेंस कैटेगरी की क्लास है उनमें से ये 3rd नंबर की क्लास है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए और प्रेजेंट परफेक्ट के सभी कॉन्सेप्टों के बारे में एक करके पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के सामने जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए दोस्तों, ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों, तो आइए हम इसकी जो आइडेंटिफाई होती है उसके बारे में और पढ़ते हैं। जो आइडेंटिफाई को क्या बताती है इसमें टेंस में, कि हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूं, या फिर लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है, आ है, ई है, ए है आदि शब्द इसमें आते हैं। ये सभी अगर शब्द किसी वाक्य के अंत में है तो हम इससे पहचान कर सकते हैं कि ये जो अपना टेंस है कौन सी कैटेगरी का है। तो हम इससे पहचान कर सकते हैं कि हमारा जो टेंस है जो प्रेजेंट परफेक्ट का है। इसके जो स्ट्रक्चर हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव होगा सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार के इंटरोगेटिव सूत्र होगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार इंटरोगेटिव नेगेटिव सूत्र बनेगा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। और इनमें जो हैज हैव है इनको हम इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ही, सी, इट, नेम के साथ हैज और आई, बी, यू, दे के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। ही, सी, इट, नेम तथा एकवचन कर्ता के साथ इनमें से हैज का प्रयोग किया जाएगा, और आई, बी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हम इसमें हैव का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम इसके कुछ एग्जाम्पल और समझने का प्रयास करते हैं। एक एक करके हम एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल होगा मैं गांव जा चुका हूं। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले आई के साथ हैज हैव में से और किसका हैव का प्रयोग किया जाता है। तो आई हैव, इसके बाद बी थर्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो आई हैव गॉन टू, आई हैव गॉन टू विलेज। मैं गांव जा चुका हूं। इसी प्रकार इसका इंटरोगेटिव बनेगा आई हैव नॉट गॉन टू विलेज। इसी प्रकार हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे हैव आई
गॉन टू विलेज। क्या मैं गाँव जा चुका हूँ। इसी प्रकार इसका इंटरोगेटिव बनेगा हैव आई नॉट, हैव आई नॉट गॉन टू विलेज। इंटरोगेटिव सेंटेंसों में और प्रश्नवाचक चिन्ह को अवश्य लगाना चाहिए। इससे हमारा जो वाक्य है, अगर इसके बिना अगर हम वाक्य को देखें तो थोड़ी बहुत मिस्टेक उसमें लगती है दोस्तों, तो इसको लगाना ना भूलें। इसी के बाद अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। इसका एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल होगा उसने खाना खा लिया है। उसने खाना खा लिया है, तो हम इसको किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे। इसमें सब्जेक्ट होगा उसने, यानी कौन है वो जिसने खाना खा लिया है। तो कौन है, किसके बारे में बता रहे हैं कि वह कौन है, वह। तो इसमें जो वह हम ही और सी दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर हम प्रेफर ही को ही करेंगे, क्योंकि ज्यादातर हम अपना जो देश है पुरुष प्रधान देश है, इसलिए हम इसमें ज्यादातर पुरुष को ही मानेंगे। यदि दोनों में से दो चॉइस दे रखी हो ही सी की, तो हम इसमें से ही को ही चूज करेंगे दोस्तों। तो ही हैज इटन ही हैज इटन फूड। उसने खाना खा लिया है। दोस्तों इसको हम, इस वाक्य को हम 3 तरीके से बना सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लो इसको हम एक तरीका से बना सकते हैं, ही हैज he has had food। he has had food, इसका मतलब भी वही होगा कि उसने खाना खा लिया है। ही सब्जेक्ट, हैज अपनी एच भी होगी, उसके बाद में जो हैड है ये हैव की हैव है, इसकी ये हैव की जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फॉर्म हैड होती हैं, और हैव का मतलब भी खाना होता है दोस्तों। तो इसमें हम ही हैज हैड फूड कर सकते हैं, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी इसमें। इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, ही हैज टेकन फूड। इसका भी मतलब वही होगा, ही हैज टेकन फूड, उसने खाना खा लिया है। ही होगा इसमें सब्जेक्ट, हैज एच बी, और जो टेक है, टेक का मतलब भी खाना ही होता है। तो ये इसमें जो टेक की थर्ड फॉर्म है टेकन, तो ही हैज टेकन फूड। ये तीनों के तीनों वाक्य सही माने जाते हैं दोस्तों, चाहे जो भी हम लिखें इनमें से। तो आइए इसके और एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगला एग्जाम्पल होगा साधु आ गया है। साधु आ गया है, ये भी हमारा जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो हम इसको भी इस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे, द
monk has the monk has come। द monk और he she it नेम के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है, तो द monk हैज कम। यदि हम इसका नेगेटिव बनाए, साधु नहीं आया है, तो फिर साधु नहीं आया है, तो द monk has not come। द monk has not come यानी कि साधु नहीं आया है। इसी प्रकार हम इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब की बार हम इसका इंटरोगेटिव एग्जाम्पल लेंगे, डबल इंटरोगेटिव ले लेते हैं। उसने, चलो यू से बना लेते हैं। तुमने शराब क्यों पी है। तो आ है, ई है, ए है, ये भी अगर आएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही होगा। तो हम बनाएंगे तुमने शराब क्यों पी है। तो सबसे पहले WH की बनाएंगे। WH है क्यों की मीनिंग वाई। हैव यू सब्जेक्ट है, आई हैव यू टेकन वाइन। वाई हैव यू टेकन द वाइन कर सकते हैं। तुमने शराब क्यों पी है। तो भाई हैव यू टेकन द वाइन, तुमने शराब क्यों पी है। तो दोस्तों हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट के जो कई एग्जाम्पल आपको हमने एक एक करके समझाने का प्रयास किया है दोस्तों। अब इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन मैं आपको देने का प्रयास करता हूं। मैं इसको मिटा रहा हूं, चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेक योर टाइम। दोस्तों जो बहुत से जो स्टूडेंट हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट जो सिंपल टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है, उसमें वाक्यों में और फर्क नहीं कर पाते कि कौन सा प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का है, कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो उसके बारे में भी मैं आपको और एक अलग से कॉन्सेप्ट बता रहा हूं दोस्तों, ताकि आप इसके बारे में और अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर सके और आने वाले समय में आप इसमें इन दोनों टेंसों में और फर्क महसूस कर सकें और उनमें पहचान कर सकें कि कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट का होगा और कौन सा पास्ट इंडेफिनिट का होगा दोस्तों। तो एक्शन हमारे देखिए, IMPACT इम्पैक्ट, CONTINUE कंटिन्यू, IMPACT इम्पैक्ट, FINISH फिनिश। इम्पैक्ट, कंटिन्यू और इम्पैक्ट फिनिश्ड, यानी जो इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव और कंटिन्यू का मतलब जारी
इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव और फिनिश का मतलब समाप्त। सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में हम किस प्रकार अंतर कर सकते हैं कि मान लो कोई भी कार्य है, यदि कोई हमने एक्शन किया और उसका इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव अभी जारी है, यानी कि जो कोई भी एक्शन हमने किया है उसका जो प्रभाव है अभी तक हमारे ऊपर है, तो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। और यदि कोई हमने जो कार्य किया है, कोई एक्शन किया है, वो उसका जो प्रभाव है हम हमारे ऊपर से खत्म हो चुका है, तो उसमें हम प्रेजेंट वो पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने अभी खाना खाया है। मैंने अभी खाना खाया है। एक है मैंने 2 घंटे पहले खाना खाया है। एक होगा मैंने अभी खाना खाया है और एक होगा मैंने 2 घंटे पहले खाना खाया है। दोनों में या है, आ है, ये इनमें से आ रहा है दोस्तों। तो हम ऐसे सेंटेंसों में बच्चे फंस जाते हैं दोस्तों कि इसमें भी ये है और इसमें भी ये है, तो कौन सा सेंटेंस कौन से और कौन सा जो सेंटेंस है किस टेंस का होगा, कौन सा सेंटेंस किस टेंस का होगा। तो देखो दोस्तों, जो मैंने खाना अभी खाया है यानी कि अभी मैंने खाना खाया है और इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो प्रभाव है मेरे ऊपर अभी भी है। यदि अभी और कोई मुझसे खाना खाने के लिए कहेगा तो मैं उसको नहीं खा सकता, क्योंकि अभी जो इसका प्रभाव है मेरे ऊपर अभी भी और जारी है। अभी जो इसका इम्पैक्ट है मेरे ऊपर और जारी है। और इसमें मैंने 2 घंटे पहले खाना खाया है, या इसका मतलब है कि 2 घंटे पहले मैंने खाना खाया और अभी उसको 2 घंटे हो गए हैं, अब चाहे तो और भी मैं खाना खा सकता हूँ। यानी इसमें जो इसका इम्पैक्ट है वो समाप्त हो चुका है और इसमें इसका जो इम्पैक्ट है वो जारी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम लैप्स वर्ड आर नॉट यूज। प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम लैप्स वर्ड्स आर नॉट यूज, यानी कि टाइम संकेतवाचक जो समयवाचक जो शब्द हैं इसमें इनका प्रेजेंट परफेक्ट में इनका प्रयोग नहीं किया सकता। और पास्ट इंडेफिनिट में और टाइम यूज, टाइम लैप्स वर्ड्स आर यूज, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में प्रेजेंट परफेक्ट, ये कौन सा होगा प्रेजेंट परफेक्ट और ये होगा पास्ट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में और टाइम लैप्स वर्ड्स आर नॉट यूज और पास्ट इंडेफिनिट में टाइम लैप्स वर्ड इज आर यूज्ड, इसमें इनका प्रयोग नहीं किया जाता और प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में इनका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे इसमें जो शब्द होंगे
एगो, बिफोर, एगो बिफोर, और YESTERDAY यस्टरडे, और लास्ट लास्ट। ये शब्द यदि हमें किसी वाक्य में यदि दिख भर जाते हैं तो इसमें हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। यानी कि यदि ये शब्द हमें मिलते हैं तो हम उन्हें पास्ट इंडेफिनिट कहेंगे, और ये शब्द यदि हमें इसमें नहीं मिले तो हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे। जैसे कि अभी जो मैंने जो वाक्य बताए थे वो ये इस प्रकार थे, मैंने अभी खाना खाया है। तो इसको हम किस प्रकार बनाएंगे, आई हैव eaten food right now। आई हैव इटन फूड राइट नाउ, यानी मैंने अभी खाना खाया है। इसमें इसका में जो वाक्य था, मैंने 2 घंटे पहले खाना खाया, तो आई एट फूड बिफोर 2 hours। आई हैव इटन फूड राइट नाउ, मैंने अभी अभी खाना खाया है, और आई एट फूड बिफोर 2 hours यानी 2 घंटे पहले। इसमें जो बिफोर वर्ड है वो इसमें से आया है, तो इसका मतलब ये जो इसका जो सेंटेंस होगा वो होगा पास्ट इंडेफिनिट, और इसमें जो शब्द यूज हुआ है उसका जो इम्पैक्ट अभी जारी है, तो इसमें इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका प्रयोग किया जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में इसका प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। एवर, नेवर, ऑलरेडी, एवर, नेवर, ऑलरेडी, ये जो शब्द हैं इनका प्रयोग हमेशा V3 से पहले किया जाएगा। किसे? V3 से पहले इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। एवर, नेवर, ऑलरेडी, इसका मतलब होगा, इसका जो हिंदी होगी कभी, इसका होगा कभी नहीं, इसका पहले ही। इनका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में ही किया जाता है। तो जैसे, क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? इसमें पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। तो हैव you seen, SEEN, have you seen the ताजमहल? हैव यू सीन द ताजमहल। अब कभी की जो वर्ड आया है, इसकी जो मीनिंग लिखेंगे वो हम बी थर्ड यानी कि इससे पहले लिखेंगे। तो EVER,
हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या आपने ताजमहल कभी देखा है। यदि इसमें जो सेंटेंस होता है वो इस प्रकार होता है कि क्या आपने ताजमहल कभी नहीं देखा है। तो जो कभी नहीं होती इस जगह पे यदि हम कभी नहीं कर देते हैं, क्या आपने कभी ताजमहल नहीं देखा है, ताजमहल नहीं देखा है, इस जगह पर यदि नहीं होती, यहां पर यदि नहीं लिखते क्या आपने कभी ताजमहल नहीं देखा है, तो हैव यू नॉट एवर सीन द ताजमहल, TAJMAHL। यदि कभी नहीं का प्रयोग एक साथ किया जाता तो हम नेवर का प्रयोग भी कर सकते थे दोस्तों। इसका जो एक और कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करते हैं। Yet up to now, yet और up to now का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही करते हैं। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाता है। और सामान्यतः इनका प्रयोग सेंटेंस, एंड ऑफ द सेंटेंस यानी कि सेंटेंस के अंत में किया जाता है। सामान्यतः इनका प्रयोग है वो सेंटेंस के अंत में किया जाता है, लेकिन ये कोई ऐसा रूल नहीं है, चाहे तो इसको सेंटेंस की शुरुआत में भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो फिर इसका जो एक एग्जाम्पल, इन दोनों का अर्थ होता है अभी। अभी। और ज्यादातर इनका प्रयोग किस में होता है? नेगेटिव सेंटेंस में। इनका प्रयोग हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में, SENTEN सेंटेंसों में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जैसे उसने अभी खाना नहीं खाया है। उसने अभी खाना नहीं खाया है, तो he has not eaten food yet। He has not eaten food yet, यानी उसने अभी खाना नहीं खाया है। तो दोस्तों मैंने प्रेजेंट परफेक्ट के सभी कॉन्सेप्टों के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया दोस्तों, और आई होप कि आपने भी इनको बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया होगा दोस्तों। ऐसे ही रोज नई वीडियो के लिए और मेरी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उनकी आपको नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे दोस्तों। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू द नेक्स्ट वीडियोज, till then take care, bye bye।